आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। कल के सेशन में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। वहाँ पे हमने जो क्रूड ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल हम क्या करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम देखें quality control of crude drugs. The quality control of crude drugs or phytopharmaceuticals may be defined as the status of drugs which is determined either by identity, purity, content and other chemical, physical, biological properties और बाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो बेसिकली क्या है, द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल मेडिसिन एम्स टू इंश्योर देयर कंसिस्टेंसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो ड्रग्स का जो क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिल सकें, जिससे कि हमें जो है एक सेफ़र मेडिसिन, जो मेडिसिन किससे खाने से हमें नुकसान ना हो, ऐसी और दवाई हमें ऐसी मिल सके जिससे फ़ायदा हो, सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन जिससे हम मिल पाएँ, इसलिए हम ड्रग्स का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमें क्या है कि ड्रग की आइडेंटिटी और प्योरिटी वगैरह हमें चेक करनी होती है, कोई इसमें फॉरेन मटेरियल ना हो, कोई उसका प्योर हो बिल्कुल वो फॉर्म में। तो ये हम करते हैं। और डिफरेंट पैरामीटर्स हम क्या क्या हम इसमें पढ़ते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स, कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स है जो हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि सबसे पहले है पाउडर फाइननेस एंड सीव साइज़। हम जो देखते हैं कोई भी हर्बल ड्रग मटेरियल हम पाउडर फॉर्म में हम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका पाउडर फाइननेस और सीव साइज़ क्या है। दूसरा हम देखें डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर, जो हर्बल ड्रग्स हैं, जो क्रूड ड्रग्स हैं, उसमें फॉरेन मटेरियल अगर प्रेजेंट है उसको भी डिटरमाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉरेन मटेरियल अगर होगा तो उस केस में क्या होगा कि वो ड्रग जो है वो कंटामिनेट होंगी, वो दूषित होंगी और उसको जो टॉक्सिक भी हो सकती हैं। किस तरह का फॉरेन मटेरियल है उसको भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उसमें से उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो ये जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई हम ड्रग लेते हैं किसी प्लांट से, उस प्लांट में उसका जो है अगर हमने कोई लीफ ड्रग ली है तो उसमें अगर कोई बार्क वगैरह मिक्स हो गई है, कि अदर प्लांट मटेरियल अदर प्लांट पार्ट्स उसमें मिक्स हो गए हैं, या उसमें कोई सैंड पार्टिकल, सैंड मिट्टी वगैरह, कोई इंसेक्ट्स वगैरह उसमें आ गए हैं, या कोई भी चीज़ अदर देन ड्रग जो है वो फॉरेन मटेरियल होती है, उसे हम कहते हैं फॉरेन मटेरियल। तो इसको डिटरमाइन करते हैं। देन है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो हम उसका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। मैक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, ड्रग का कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, टेस्ट कैसा है, और उसका जो है फ्रैक्चर क्या है, उसका अगर कोई बार्क है, बार्क को हम अगर दो भागों में तोड़ के देखते हैं और तोड़ने के बाद में जो उसके जो ब्रोकन एंड्स हैं, जो टूटे हुए भाग हैं, उनमें कैसा अपीयरेंस आता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। वहीं हम अगर लीवी ड्रग है तो हम उसको टच करते हैं, टच करने के बाद अगर उसका जो टेक्सचर जो आता है उसका, वो किस तरह का, पेपरी है, लेदरी है, स्मूथ टेक्सचर है, तो किस टाइप का टेक्सचर है हम कहते हैं टेक्सचर। तो हम ये सब जो स्टडीज़ हैं हम मैक्रोस्कोपी में करते हैं। और ड्रग की मैक्रोस्कोपी को हम इसलिए भी करते हैं जिससे कि ड्रग को ईजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल हम करेंगे तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ड्रग क्या है। तो हम इसको जो है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में हम इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं, उसमें हम उसका प्लांट का जो भी ड्रग है उसका टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, हम उसको काटते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। हम देखते हैं कि जो एक तो ये आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर है, और ये भी देखते हैं कि कोई इसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई ड्रग एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूटेड ड्रग तो नहीं रख दी है। तो उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता लगता है कि उसमें कोई ड्रग क्या है। देन उसके बाद में हम जो है कुछ ड्रग्स का पाउडर माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, और पाउडर माइक्रोस्कोपी करने से हमें ड्रग का जो है आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल हमें पता लगता है। तो ये जो है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स में। देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब हम क्या करते हैं कि TALC,
ये हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं ड्रग्स का, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट को पता करने के लिए उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, ये सब हमें इससे पता लगता है। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश, ऐश क्या है, जब हम किसी ड्रग को, जब हम जो हमारी क्रूड ड्रग है उस ड्रग को अगर हम हाई टेम्परेचर पर इंसिनरेट करते हैं, बर्न करते हैं और जलाते हैं उसको हाई टेम्परेचर पर, तो हमें जो है इसकी ऐश मिलती है। और हम ये काम जो करते हैं, एक मफल फर्नेस होती है, मफल फर्नेस में हम 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम ड्रग को रखते हैं। उसमें क्या होता है कि वो ड्रग जो है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें से रिमूव हो जाता है और हमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो ऐश की फॉर्म में मिल जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम जो किसी ड्रग को या किसी वुडन पार्ट को भी हम अगर लकड़ी वगैरह को हम काफ़ी देर तक जलाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो वाइट हो जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कार्बनिक मटेरियल है, वो सारा उसमें से रिमूव हो जाता है और हमें ऐश मिलती है। तो ऐश क्या है, बेसिकली ऐश में जो है इनऑर्गेनिक मेटल्स, इनऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो ऐश होता है। ऐश को भी हमें पता करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी हम टोटल ऐश और एसिड इंसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश, सल्फेटेड ऐश वगैरह निकालते हैं। ऐश से करने से हमें पता लगता है कि अगर हम किसी को, हमने जो है ड्रग को इंसिनरेट किया और हम उसको वे करते हैं, तो हमें जैसे कुछ ड्रग्स का ऐश वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, जैसे ग्लिसरीन ग्लैब्रा, वहाँ क्या है कि टोटल ऐश जो है नॉट मोर देन 10%। अब इसका मतलब है कि हमने अगर ऐश किया और जो उसकी ऐश वैल्यू अगर 10% से ज़्यादा आ रही है उस पाउडर की, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन है और कुछ ना कुछ इसमें मिलावट है। तो ये पता करने के लिए हम जो है ऐश वैल्यूज़ हम करते हैं, निकालते हैं। ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेबल मटेरियल, जो एक्सट्रैक्टेबल मैटर है वो हम उसको डिटरमाइन करते हैं। हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी ड्रग है हम उसको डिफरेंट सॉल्वेंट्स में हम उसको रखते हैं, उस डिफरेंट सॉल्वेंट से हम उसको एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसकी एक्सट्रैक्ट वैल्यूज़ निकालते हैं कि कौन सा जो ड्रग है किस सब्सटेंस में सॉल्युबल है। तो उसमें सॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उसके अकॉर्डिंग हम जो है एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ निकालते हैं ड्रग्स की। इसके बाद में हम देखें कि डिटर्मिनेशन ऑफ बिटरनेस वैल्यू, अगर ड्रग का जो है बिटरनेस वैल्यूज़ निकालते हैं, इसमें हम क्विनीन सॉल्ट हम इसको एज ए स्टैंडर्ड मेडिसिन लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोलिटिक एक्टिविटी, ड्रग की जो है ये हम केस जो है सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग्स में हम इसको देखते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ टैनिन्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो है। वहीं डिटर्मिनेशन ऑफ स्वेलिंग इंडेक्स जो है जैसे कि ईसबगोल का हम स्वेलिंग इंडेक्स निकालते हैं, जो ड्रग्स जो है वाटर में रखने के बाद स्वेल हो जाती हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मिंग इंडेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू, यहाँ भी हम जो है जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ड्रग्स में या प्लांट्स में, उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू को भी डिटरमाइन करते हैं जिससे कि टॉक्सिक इफेक्ट ना हो ड्रग का। वहीं हम देखेंगे कि नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ आर्सेनिक एंड हैवी मेटल्स, और आर्सेनिक हैवी मेटल्स जो है, जो भी कैडमियम, मरकरी, लेड, ये सब हम इसका डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि अगर ये जो हैवी मेटल्स हैं अगर अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा होंगी ड्रग के अंदर तो ये कैंसर प्रोड्यूस करेंगी, दे में बी कार्सिनोजेनिक। तो यहाँ इसको भी डिटरमाइन करना ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स। देन डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो ड्रग में है उसको भी डिटरमाइन करते हैं। तो कुछ तो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वैल्यूज़ जो है कुछ परमिसिबल है, जिसकी कितनी ये इसमें ड्रग में हो सकते हैं, और कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका बिल्कुल उसमें ये होना कि ड्रग में वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल 0% होना चाहिए, ये हम देखते हैं। और देन रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को डिटरमाइन करते हैं ड्रग्स के अंदर। तो ये सब जो हैं पैरामीटर्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के। तो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, इस तरीके से हम क्वालिटी कंट्रोल हम ड्रग का करते हैं। कुछ हम जो है इसमें पॉइंट्स देख भी लेते हैं, हालांकि सबको तो पॉसिबल नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। देन ये आपका एग्ज़ाम में इससे काम चल जाएगा। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया कि मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बेसिकली हम जो क्या करते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ड्रग का हम करते हैं वो
ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। देन मैक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन is indispensable in the initial identification of herbs as well as in identifying small fragments of crude or powdered herbs and detection of foreign matter and adulterants। हमने आपको बताया कि इससे क्या होता है कि एक तो आइडेंटिफिकेशन तो होता ही होता है, और बाकी अगर कोई ड्रग के अंदर फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होता है या कोई एडल्ट्रेशन अगर ड्रग के अंदर है तो उससे भी उससे पता लगता है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन से। देन microscopic analysis is needed to determine the correct species and or that the correct part of the species is present। तो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन से या एनालिसिस से हमें ड्रग की जो करेक्ट स्पीशीज़ का भी पता लगता है, और ये पता लगता है कि उसमें जो भी प्लांट पार्ट या कोई पार्ट हमने लिया है वो जो है करेक्ट है। तो ये सब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन हुआ। इसके बाद में है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर। मैंने आपको बताया कि हर्ब्स शुड बी मेड फ्रॉम द स्टेटेड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड बी डिवॉइड ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट और अदर प्लांट। मैंने आपको बताया कि जो हर्ब्स हैं, हर्बल ड्रग्स हैं, वो जिस प्लांट पार्ट को हम यूज़ करते हैं वही पार्ट्स में होना चाहिए, दूसरे पार्ट उसके अंदर ना हो। अगर उसके दूसरे पार्ट्स भी उसके अंदर होंगे, इसका मतलब ये है कि वो ड्रग जो है एडल्ट्रेटेड है, इसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये इसलिए जो है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर ये एक फॉरेन मैटर है। और जैसे कि अगर हमने कोई लीफी ड्रग है, कोई लीफ हमने ली और लीफ का यूज़ होता है, अगर उसमें फ्लावर पार्ट्स भी आ जाएं, उसमें अगर जो है सीड भी आ जाए, उसमें अगर उसमें बार्क आ जाए, तो ये सब के सब अदर देन लीफ जो होगा वो सारे के सारे फॉरेन मटेरियल हैं, इनको निकालना इसमें से ज़रूरी है। तो ये फॉरेन मटेरियल हुआ। तो दे शुड बी एंटायरली फ्री फ्रॉम माउल्ड्स और इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग excreta and visible contaminants such as sand, stone, poisonous and harmful foreign matter and chemical residues। तो ये सब जो ड्रग है हमारी वो माउल्ड से, इंसेक्ट से, और जो एक्सक्रीटा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं, जो मल वगैरह हैं इन इंसेक्ट्स वगैरह के, या किसी की जो है या स्टोन से या सैंड से, इन सब से जो है बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी हार्मफुल फॉरेन मटेरियल ड्रग के अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो है फॉरेन मटेरियल है। तो एनिमल मैटर सच एज इंसेक्ट्स एंड इनविजिबल माइक्रोबियल कंटामिनेशन या कंटामिनेंट्स which can produce toxins are also among the potential contamination of herbal medicines। Then determination of ash values किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जब हाई टेम्परेचर पर हम ड्रग को बर्न करते हैं, बेसिकली है क्या ऐश जो है, ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है इसमें होता है ऐश में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑन बर्निंग एट हाई टेम्परेचर ऑर्गेनिक मटेरियल इज रिमूव्ड और इवोपरेटेड लिविंग इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐश इन ऐश कंटेंट। जब हम इसको बर्न करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कार्बनिक मटेरियल है, वो सब इसमें से रिमूव हो जाता है, जबकि जो है जो ऐश बचती है उसमें केवल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि टू डिटरमाइन द ऐश कंटेंट ऑफ प्लांट मटेरियल इज़ बर्नड। यहाँ जो है ऐश कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए प्लांट मटेरियल को बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, उसको जो है बर्न करेंगे हाई टेम्परेचर पर। टू डिटरमाइन ऐश कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल इज बर्नड एंड द रेसिड्यूअल ऐश इज मेजर्ड एज टोटल एंड एसिड इंसॉल्युबल ऐश। अब क्या है, बर्न करने के बाद में हम उसको भी करते हैं, पहले तो देखते हैं कि कितना टोटल ऐश उसमें आया है, तो उसको हम टोटल ऐश कहते हैं। वहीं हम जो है इसको एसिड इंसॉल्युबल ऐश भी निकालते हैं। हम इसको एसिड में जो है इसको हम दैट टोटल ऐश इज मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग एंड द इंक्लूड्स ऐश ड्राइड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट itself and acid insoluble ash. The later or acid insoluble ash residue obtained after burning the total ash with hydrochloric acid। हम क्या कहते हैं, जो टोटल ऐश होती है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको जो डिज़ोल्व करते हैं, उसको बर्न करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद में जो हम मार्क में हमें मिलता है वो एसिड इंसॉल्युबल ऐश होता है।
इसके अलावा हम वाटर सॉल्युबल ऐश भी करते हैं, सल्फेटेड ऐश भी करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेबल मैटर। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेबल मैटर में हम देखें कि द एक्सट्रैक्ट्स ऑब्टेन्ड by exhausting crude drugs with different solvents are approximate measures of their chemical constituents। तो क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो ड्रग है हमारा, उस पाउडर ड्रग है, उसको हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट के साथ में हम उसको ट्रीट करते हैं और हमें क्या है उसमें ड्रग के सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है वो एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ में मिल जाती हैं। तो ये क्या है बेसिकली कि जो केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट हैं उसका हम इससे पता लगाते हैं, ठीक, किस टाइप के केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसके बाद में हम उसको देखते हैं। देन वेरियस सॉल्वेंट्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टू बी एनालाइज्ड। जो किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट एनालाइज करना है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। वहीं जो वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव इज used for crude drugs containing water soluble constituents like glycoside, tannins, mucilage etc। वहीं अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव जो हैं वो जो क्रूड ड्रग कंटेनिंग टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, देन रेजिन्स एट्सेट्रा, इनके लिए यूज़ करते हैं अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स। ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फैट्स। तो ये सब हम जो करते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल जो पैरामीटर्स हुए जो हमने ऊपर पढ़े, कुछ को हमने एक्सप्लेन भी किया है, इसको हमने इतना काफ़ी है सिलेबस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको देख लें। धन्यवाद।